यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती बहुत 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 अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रज़ी एक बार फिर से आप सभी का अपने और आपके चैनल में स्वागत करती हूं। तो जी दोस्तों, अभी सुबह के 7:30 बज रखे हैं। 7:30 बजे से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, तो आप सभी ब्लॉग पे बने रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं नहा करके आई हूँ अभी अभी अंदर को, और इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा था ना, नहा करके आने को बहुत ठंडा लगता है सुबह सवेरे। और यहाँ पे मैं चादर चेंज करनी है। मैंने अभी चादर धो दी थी मैंने, तो अब मैंने कहा इसको थोड़ी देर में बिछाऊंगी, तो बिछाई नहीं थी मैंने। तो अब यहाँ पे बिंदी लगा ली थी, तो सोच रही थी पूजा कर लेती हूँ। फिर सोचने लगी चादर बिछाती हूँ। फिर सोचा नहीं यार, चादर बिछाने से पहले बाहर अच्छी सी धूप आ गई है, तो इनको ना गद्दों को सुखाने के लिए डाल देते हैं छत में। और सुबह के काम झाड़ू पोछा साफ़ सफाई सारे हो गए थे। उसके बाद भी दिन भर लगे ही रहते हैं कामों की भाग दौड़ चालू रहती है। तो अब यहाँ पे इससे बोली थी, मैंने कहा छत में डाला इसको, सूख जाएंगे। हाँ, तो अल्टा पलटा देंगे ना, तो 10:30-11 बजे के टाइम पे ले आएंगे। मैंने कहा सूख जाते हैं फिर, तो सही रहता है। थोड़ा गद्दे में धूप लगाते रहो ना, तो ठीक रहता है। तो रखा आया था ये छत में फटाफट से, तो मैंने सोचा कहीं फेंक तो नहीं आया है ऐसी, क्योंकि छत में पानी भी हो रखा है ना। टैंकी कल फुल भर गई थी, वो मैंने नीचे से बंद करना भूल गई थी, तो पानी आ गया था कल, सही हो गया था। तो सारे दिन भर पानी चल रहा था, तो उससे टैंकी ना फुल हो गई थी। तो रात भर गिरने में ही लगा था पानी नीचे को। टैंकी लीक है ना, तो छत में पानी पानी हो रखा था। तो मैंने कहा कहीं ये फेंक करके तो नहीं आ गया। तो देखने गई वहाँ, ऐसे भी कर देते हैं बच्चे का भी। पहले बोल रहा था मम्मी जब भी मैं काम करने बैठता हूँ तब आप मुझे उठा देती हो, बोल रहा था। मैंने कहा डाला डाला ना, फिर बाद में ले आएगा। मैंने कहा तब तक थोड़ी देर इतना काम कर दे करके। तो फिर गया था, तो फिर वहाँ पर देख कर आई। मैंने कहा चलो उधर को धूप में ही खड़े करके आया था। तो अब फिर मैं मंदिर में आ गई थी। अब मैंने कहा पहले अपनी सबसे पहले पूजा कर लेती हूँ, तो उसके बाद फिर बाकी के काम करते रहूँगी। सुबह टाइम से उठ गई थी, तो आज बाकी सुबह के तो सारे काम हो गए थे। और बाहर से ना पानी भी बहुत ज़्यादा हो रखा था, तो छत में तो अब थोड़ा थोड़ा ही रह गया, सूख गया, क्योंकि टैंकी खाली हो ही गई है और आधी हो गई है। तो नीचे ही लीक हो रखा ना, तो पानी हो ही गया था। कल मैं बंद करना ही भूल गई थी, तो पानी आ गया था। पानी से फिर मैंने बड़ा वाला टैंक है जो हमारा स्टोर रूम में, उसे भी मैंने पूरा भरा था पाइप लगा के, वो भी पूरा फुल हो गया था। फिर पानी भी आ गया था। उनका चलो ठीक है, तो अब चलते हैं। छत में जाऊंगी पूजा करने के लिए, नीचे मैंने कर दी थी। तो इधर भी मैंने दिया जला दिया था। आज है संडे, तो इतवार के दिन तुलसी मैया में जल नहीं चढ़ाते ना, तो पर धूप और दिया मैं जला देती हूँ सुबह शाम। तो यहाँ पे मैंने जला दिया था, लगते नहीं है ना इतवार के दिन बोलते हैं, तो इसलिए बाकी सूर्य देव को जल चढ़ा दिया था। और देखिए धूप कितनी प्यारी आ रखी है, बहुत अच्छी धूप लगी हुई है। और सुबह शाम तो ठंडा ही है, दिन में मतलब इतना ज़्यादा नहीं होता है, मतलब अंदर तो ठंडा ही है, बाहर तो धूप ही लगी रहती है। किसी किसी समय मन करता है धूप में बैठने का ना। अब थोड़ा क्या कि ठंडा होने लगी है। तो फिर अब आ गई थी यहाँ पे। मैंने थोड़ा सा नाश्ता बना लेती हूँ, सोच रही थी पोहा, तो मैंने कहा पोहा ही बनाती हूँ। इससे ये आजकल ना पोहा अच्छा नहीं मानता है, तो मम्मी मैं नहीं खाऊंगा कि आप ही खाओ, ये पोहा को अपने लिए बनाऊंगी। मैंने कहा मैं तो बना लेती भैया, मुझे भूख लग रही है। पहले से बोलती हूँ, मैंने कहा नाश्ता नहीं बनाता, आजकल दिन छोटा, तो सीधे खाना ही बनाएंगे। फिर नाश्ता करने की आदत है ना, तो काम करो तो ना फिर भूख जैसी लगने लग जाती है। फिर से मैंने कहा थोड़ा सी बनाती हूँ, थोड़ा सा निकाल रखा था मैंने पोहा। तो ये बोलने लगा मैं नहीं खाऊंगा मम्मी पोहा, मैं बाल कटाने जा रहा हूँ बोला था। मैंने कहा थोड़ा सा खा लेना, थोड़ा सा रख दूँगी तेरे लिए। बाकी ये जो मूंगफली या मखाने होते हैं ना, ये नहीं अच्छा मानता है ये पोहे में। तो मैंने कहा इनको मैं निकाल लूँगी, अपने लिए डाल लूँगी, क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं। तो इससे फिर मैं बोलती, मैंने कहा डेगची रख दिया, पानी तो आई गया है, इसमें पानी भरा था ना। तो मैंने कहा अब आ ही गया है, वैसे भी हो जाता है, पानी दिन भर चलते ही रहता है। कभी कभी ट्यूबवेल ना ख़राब हो जाता है, तो लग जाता है उसमें 2-3 दिन सही होने में, तब परेशानी हो जाती है। बाकी पानी आते रहता है। तो मैंने कहा सूख गया था, इसको ऊपर रख दे, मेरा हाथ नहीं पहुँचता ना, तो इसने रख दिया था। मम्मी अब मैं बाल कटाने जा रहा हूँ बोला था। मैंने कहा जा फिर बाल कटाया तो फिर आकर के नहा लेना। मैंने कहा मैं तेरे लिए थोड़ा सा ना रख दूँगी। तो यहाँ पे मैं पोहा बना रही थी और ऊपर देख रही थी। फिर ये बोलने लग जाता मैं दिन में क्या बनाओगी, शाम को क्या बनाओगी। मैंने कहा शाम को ना आलू चने की सब्ज़ी बनाएंगे आज। मैंने कहा देखेंगे, दिन में दालें बनाऊंगी, दिन में नहीं बनाऊंगी, भिगोई नहीं है, क्योंकि फिर टाइम लगता है उसको थोड़ा उबलने में ना, तो इसीलिए। तो अब यहाँ पे मैं पोहा बनाने लग गई थी। बिल्कुल थोड़ा सा ही निकाला था, मैंने कहा होगा नहीं होगा, इसके लिए थोड़ा सा रखा था, पर इसने वो भी ना खाया ही नहीं, बर्बादी कर दिया था। फिर बाद में मुझे ही खाना पड़ा। तो इतना सी बना रखा मैंने, देखिए धनिया वनिया डाल दिया इसमें। मुझे ना मूंगफली मखाने बहुत अच्छे लगते हैं, और इसमें दूध डाल दिया था मैंने।
सॉरी दूध उबालने रखा था गैस में। तो और ये यहाँ पे बन के तैयार हो गया। रिसु तो आया नहीं, मैंने कहा मैं तो खा लेती हूँ, भूख लग रही है। तो आप सब भी आ जाइए दोस्तों नाश्ता करने। चाय और पोहा, पोहा ना अच्छा लगता है, कभी कभी अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा नहीं अच्छा लगता। बहुत टाइम बाद बनाया है आज मैंने, मैं ज़्यादा बनाती नहीं हूँ तो क्या ही बनाऊँ, हो जाती है आजकल। एक तो नाश्ता करने की आदत होती है ना, तो अपने टाइम पे ना भूख लग जाती है, नहीं तो अब तो दिन छोटे ही होते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ देख रही थी। ये बोल रहा था मम्मी मेरे पैसे डालो, पता नहीं कितना सामान लेकर के आ जाता है ना, इसके से पैसे डाल देती हूँ। फिर मैंने कहा चलो इसके पैसे दे देती हूँ इसको वापस। तो इसके पैसे डाल दी थी। तो बोलना का मम्मी यहाँ पे ना वो आ रखा है, पालक आ रखा है, ले आऊँ बोल रहा था। पालक ले आता हूँ, हाँ मम्मी पनीर भी ले आता हूँ, पालक पनीर बनाना, हाँ बोल रहा था। मैंने कहा चल फिर ले आ। मैंने कहा धनिया लेने भेजा था, मैंने कहा एक गड्डी ना धनिया ले आना करके इससे। तो पालक कह रहा था, मैंने कहा ले आ, फिर आ रखा तो अच्छा लगता है, सुबह सुबह आ जाता है। मैंने कहा अगर साग है ना तो साग भी ला देना, कि मुझे अच्छा लगता है साग, ये ज़्यादा तो खाता नहीं पर मुझे ना अच्छा लगता है। यहाँ को ज़्यादा मिलता नहीं है वैसे तो, पर फिर मैंने कहा अगर दिख जाए ना तो मेरे लिए ज़रूर ला देना करके। तो फिर यहाँ पे नाश्ता पानी कर लिया था मैंने और साफ़ सफाई कर ली थी किचन की। ये तो आया नहीं था, अभी बाल कटा के टाइम लग ही गया था थोड़ा। तो मैंने कहा चलो मैं अपने कपड़े डाल लेती हूँ। और अब यहाँ पे धूप आ जाएगी, धूप नहीं भी आती है, इतनी भी धूप रहती ना तो भी मतलब सूख ही जाते हैं कपड़े। तो बाकी मैंने कहा चलो यहाँ पे डाल देती हूँ कपड़े। और गद्दे डाले हैं ऊपर, एक बार ना पलटा करके आ गई थी, मैंने कहा पलटा देती, एक बार पलटाते टालते रहो ना तो सही रहता है। मैंने कहा उठा डाल देती हूँ, कभी डालती तो रहती हूँ पर कम डालती हूँ। कभी कभी क्या है ना, मेरे पतिदेव मुझे सुना देते हैं, दूर रह के भी पतिदेव मेरी सास की कमी महसूस होने नहीं देते मुझे। कहते हैं ना पति भी दूसरी सास होती है, जो कि सुनाते रहते हैं बीच में, मुझसे बोलते रहेंगे कपड़े सुखाने नहीं डाला है, धूप आ रखी है, ठंडे के दिन आ गए हैं, गद्दों को भी सुखा दिया करो कभी कभी। और कोई कपड़े फाल दूंगे, इतने रखे हुए दे क्यों नहीं देती है, तो फालतू भर रखा है यहाँ पे। तो वो ना हर चीज़ में करते रहते हैं। तो तब कहते हैं ना कि पतिदेव भी सास ही होती है दूसरी। तो वो भी मुझे हर चीज़ में वहाँ से बोलते रहते हैं। बीच में फिर बोल रहे थे, कह रहे कपड़े भी सुखाते हैं ना आजकल, शायद अब ठंडा आ रहा है बोले। मैंने कहा मैंने सुखा ही दिए थे पहले, मेरे को मैं करते रहती हूँ वैसे तो, पर वो सुनाना नहीं छोड़ते हैं, बताते रहते हैं बीच बीच में मुझे, ये नहीं कर रही वो नहीं कर रही करके। तो हंसी आती है मुझे, तब मैंने कहा सास की कमी पूरी कर देते हो तो मेरी। तो अब यहाँ पे कपड़े डाल देते, खड़ी थी यहाँ पे, नीशू साइकिल चला रहा था, तो मेरे से बोल रहा था ताई मेरी नई साइकिल है ताई, इसके टायर ना बहुत मोटे हैं। मैंने कहा तुझे गाड़ी चलानी आ, साइकिल चलानी आ गई? कह रहा हाँ, मैं बाहर से जाती हूँ ना तो वो सीधा आ जाता है, गेट बंद भी होगा ना अपना गेट खोलेगा तो आ जाएगा, बाहर से आ जाता है, मेरे साथ बातें करने लग जाता है। तो मैंने कहा तू चला, फिर अब मैं अंदर को जा रही। फिर ईशु आ गया था यहाँ पे, तो ये ना ये लेकर के आया केले अपने लिए, पनीर लाया 2 गड्डी, ये लेकर के आया है धनिया, और इसने ना समझा मेथी वो पालक है। कह रहा मम्मी मैंने सोचा है पालक है, गड्डी दे दो मम्मी, ये तो साग है, ये तो पालक नहीं है। नहीं कह रहा, मैंने कहा पालक थोड़ी ना साग है होगा। तो कह रहा है वो अच्छा उनके वहाँ पे ना पालक था ही नहीं, ये साग ही था। फिर कह रहा हाँ मैंने सोचा पालक है, कह रहा मैंने कहा ये साग है। मैंने कहा अब जब लाया ही था तो एक ही गड्डी क्यों लेकर आया, एक और ले आता, इसका तो थोड़ा सी होगा। मैंने कहा 2 तो चाहिए ही ना कम से कम, अच्छा लगता है साग। कह रहा नहीं मैं शाम को पालक लेकर आऊँगा, पालक पनीर बनाना मैं वहाँ से लेकर के आऊँगा क्या। तो मैंने कहा चल फिर ठीक है, इनको मैंने कहा रख देती हूँ, एक हरी ये साग और एक गड्डी ना धनिया की बात के रख दी थी मैंने फ्रीज में। तो यहाँ पे इसको काटूंगी थोड़ी देर में, तो इसको ऐसे ही रख दिया था मैंने, तो बाकी फ्रीज में डाल दिया था। मैंने कहा देखूँगी कल परसों को बनाऊँगी, ख़राब तो नहीं होता, पन्नी में बाँध के रख दो ना सही रहता है। और अगर अखबार में लपेट के और पन्नी में बाँध के रखो फ्रीज में तो काफ़ी चल जाता है, 3-4 दिन तक भी ख़राब नहीं होता है। तो अब यहाँ पे गद्दे ले आए थे, टाइम हो गया था अभी 11 साढ़े 11 बजे का टाइम हो रखा था शायद। तो मैंने इससे कहा, मैंने कहा ले आ यार, मेरे को यहाँ पे बैठने की आदत है ना। तो मैंने कहा ले आ, अब कब तक रहने दो, थोड़ा अल्टा पलटा दो, जब चादर चेंज करो तो तब सुखा दिए, 1-1.5 घंटा भी सुखा दिए तो सही रहता है, थोड़ा गद्दे सही हो जाते हैं ना, फूल जैसे जाते हैं। तो मैंने कहा चलो यहाँ पे चादर बिछा देती हूँ। तो चादर यही बिछा देती हूँ, गर्म बिछाऊँ सोच रही थी पहले, फिर मैंने कहा चलो ये बिछा लेती हूँ, अभी इतना भी ठंडा नहीं हो रखा है। ठंडा तो हो रहा है वैसे, रात को तो बहुत होता है पर अभी इतना भी नहीं है। फिर रात को भी किसी समय जैसे गर्म चादर बिछाओ, फिर गर्म कंबल ओढ़ो तो थोड़ा गर्मी जैसी लगती है, हल्की हल्की ना। वैसे मैं खिड़की के पर्दे लगा देती हूँ, नहीं तो ठंडा ही रहता है खोल दो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर जो न्यू आते हैं वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली रोज़ की वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके।
ये दोस्तों अभी बैठे कि मैं यहाँ पे 12:15 बज रखे हैं सुबह से काम करते ही करते। आजकल दिन छोटे होते हैं ना, काम इतने हो जाते हैं। अभी भी बाहर से थोड़ा फूल थे ना, उस मतलब थोड़ी सी और हैं, थोड़ा तो सूख रखे हैं थोड़ा नहीं सूख रखे हैं, तो उनको भी डाले हैं। और थोड़ा लाल मिर्ची है तो मैंने कहा उनको भी ना सुखा लेती हूँ, सुखा के ना उनको 2-4 रख दूंगी बीज के लिए। बाकी सब ना पीस देती हूँ, उसे पीस करके ना पाउडर बन जाएगा तो सही रहता है। तो उसको भी डाल करके आई हूँ, कपड़े भी पलटा करके आई हूँ और धनिया साफ़ करा, फिर धनिया काटा मैंने। तो मैंने कहा अब खाना बना लेती हूँ। आजकल दिन ना छोटे होते हैं, दिन ऐसे निकल जाते हैं फटाफट। तो थोड़ी सी देर यहाँ पे बैठी थी अभी मैंने कहा टीवी चला लेती हूँ, थोड़ी देर बैठ रखी थी। तो सोचा कि चलो फिर ब्लॉग को भी यहीं पर तक रखते हैं, आगे को क्या ही लंबा करो। तो कल को फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।